Guys, in this video I shall be covering workbook questions of chapter number 2, that is budget constraint. आइए पहला क्वेश्चन करते हैं. हमें गिवन है इनकम 40 है, गुड 1 का प्राइस 10, गुड 2 का प्राइस 5. राइट द बजट इक्वेशन एंड ड्रॉ दी बजट लाइन. तो आप जानते हैं बजट इक्वेशन जो होती है वो होती है P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M. गोइंग बाय दिस इट विल बी 10x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 40. इन्होंने कहा ड्रॉ दी बजट लाइन. वी वुड लव टू डू दैट. ये आपकी बजट लाइन ए बी. 40 डिवाइडेड बाय 10 4, 40 डिवाइडेड बाय 5 8. मैंने लिखा नहीं है, मैंने सीधा ही सॉल्व कर दिया. आई होप यू नो व्हाट आई हैव डन. सेकेंड पार्ट कहते हैं व्हेन P1 फॉल्स टू 5 ड्रॉ द न्यू बजट लाइन. आई थिंक इट शुड बी दिस AC and it is 8. 40 divided by 5 और ये तो 5 है ये अभी भी. Part C. When income falls to 30 and price of both goods are 5, draw the new budget line. मेरे बच्चों इनकम आपकी 30 है, प्राइस दोनों गुड 5 ईच हैं. तो आई थिंक योर न्यू बजट लाइन शुड बी समथिंग लाइक दिस. लेट मी गिव इट DE नेम 6 and 6. ठीक है बच्चों. लास्ट पार्ट कहते हैं शेड इन द एरिया अफोर्डेबल इन पार्ट सी बट नॉट इन ए और अफोर्डेबल इन पार्ट ए बट नॉट इन सी. मेरे प्यारे बच्चों अगर आप नोटिस करें दिस एरिया वॉज नॉट अफोर्डेबल इन पार्ट रादर इज नॉट अफोर्डेबल इन पार्ट सी बट वॉज अफोर्डेबल इन पार्ट ए. पार्ट ए ये ग्रीन बजट लाइन है, इसमें ये अफोर्डेबल था. पार्ट सी है ये ऑरेंज बजट लाइन, इसमें ये अफोर्डेबल नहीं है. और ये हिस्सा मेरा बच्चा ये पार्ट सी वाले बजट में ऑरेंज वाली बजट लाइन में तो अफोर्डेबल है बट पार्ट ए ग्रीन वाली बजट लाइन में अफोर्डेबल नहीं था. आई होप दैट इज क्लियर. अच्छे से समझ आ गया बच्चों. चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं. इट सेज ऑन स्पेंडिंग द एंटायर इनकम अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड 4, 6 और 12 टू ड्रॉ द बजट लाइन. राइट द बजट लाइन इफ P1 इज 1 एंड व्हेन P1 इज 3. मेरे बच्चों अगर ये सारी इनकम अपनी लगा दे तो इसको मिलता है 4P1 6P2 इज इक्वल टू M या 12P1 प्लस 2P2 इज इक्वल टू M. इफ यू आर वंडरिंग व्हाट आई हैव रिटन तो मैं आपको बताते चलूं आपकी बजट लाइन की इक्वेशन है P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M. तो मुझे क्वांटिटीज गिवन है 4, 6, 12, 2. प्राइसेस गिवन नहीं है तो मैंने उनको जेनरिक फॉर्म में लिखा P1 एंड P2. और वाई आई हैव इक्वल देम इक्वल टू M बिकॉज यहाँ लिखा है ऑन स्पेंडिंग द एंटायर इनकम, यानी पूरी इनकम खर्चने पे या तो ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है या तो ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है. मेरे बच्चों अब आप ये कर सकते हो देन 4P1 प्लस 6P2 इज इक्वल टू 12P1 प्लस 2P2. भाई दोनों ही M के बराबर हैं तो आप उनको एक साथ प्लेस कर दें. अब आपके पास आया मेरे बच्चों 4P2 इज इक्वल टू 8P1. सो P2 इज इक्वल टू 2P1. तो सर इसका यूज क्या है? ठंड रख भाई, यूज भी बताते हैं. अब P1x1 P2x2 इज इक्वल टू M. ये बजट लाइन है. यस सर ये बिल्कुल बजट लाइन है. बढ़िया. तो अब तू क्या कर मेरा बच्चा, इसको एज इट इज लिख ले. P2 2P1 है ना? हाँ जी सर. तो ये हो गया 2P1x2 इज इक्वल टू M. बोल बेटा यहाँ तक बात क्लियर? हाँ सर यहाँ तक बात क्लियर है. तो अब मेरा बच्चा इसको थोड़ा सा और खोलते हैं. कैसे खोलते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ. तो जो मैं कर रहा हूँ ना मैं साइड में कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको उसको इस्तेमाल करने में सुविधा रहे. आपने कहा था 4P1 प्लस 6P2 इज इक्वल टू M. हाँ सर मैंने कहा था. तो क्या मैं कह सकता हूं दैट 4P1 प्लस 6 इंटू 2P1 इज इक्वल टू M. सर ये कैसे? ये ऐसे. सर इसका फायदा M आ गया 16P1. तो सर आपने इससे क्यों नहीं किया? अरे राजे तो इससे करके देख ले. 12P1 प्लस 2P1 इज इक्वल टू M. यहां पर भी हम 16P1. हाँ सर अब ठीक है ना. तो अब फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं P1x1 प्लस 2P1x2 इज इक्वल टू 16P1. P1 थ्रू आउट हटा दे
x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 16। तो सर इसका यूज, अरे मुन्ना इससे बजट लाइन ड्रॉ कर लेना यार, 16 एंड 8। सर ये अगला पार्ट कौन करेगा? मैं ही करूंगा मेरे दोस्त। राइट द बजट लाइन इफ P1 इज 1, तो इफ अगर P1 इज 1 है तो ये 1 इंटू x1, 2 इंटू 1 2x2, वो तो यही आ जाएगा। सर व्हाट इफ P1 इज 3, बिल्कुल बता देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस 6x2 इज इक्वल टू 48। P1 पे जहां P1 है 3 लगा दे मेरे दोस्त, काम बन जाएगा। क्लियर? ऐसे बात करती है क्वेश्चन नंबर 3 की। When consumer spends his entire income, he could afford 8 units of good X1 and X2 each and 10 units of good X1 and 4 units of good X2। यानी पूरी इनकम खर्चने पर या तो ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है और या तो मिल रहा है ये। तो आप कहोगे सर ये तो पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। पिछले जैसा है बट विद अ डिफरेंस। सर वो क्या डिफरेंस है अभी बताता हूँ। पहले तो मैं वही लिख देता हूँ 8P1 प्लस 8P2 इज इक्वल टू M एंड 10P1 प्लस 4P2 इज इक्वल टू M, क्योंकि वो एंटायर इनकम स्पेंड हो रही है। अब यहाँ पे जो चीज़ पहले सॉल्व कर दूँ, इसको अगर मैं सामने रखकर, तो यह आ जाएगा P1 इज इक्वल टू 2P2 बाय राइटिंग 8P1 प्लस 8P2 इज इक्वल टू 10P1 प्लस 4P2। ये आपके पास आ गया। अब मेरा बच्चा अगर P1 50 पैसा है, P1 50 पैसा है, तो यहाँ पर ये मेरे को गिवन ही है ना, यहाँ पर प्राइस ऑफ गुड 1, सो 50 पैसा 0.5, तो फिर P2 क्या होगा 2 इंटू 50 पैसा, तो ये हो जाएगा 25 पैसा। तो सर इसका यूज़ यही है बेटा कि तेरे को आसानी हो जाएगी बेसिकली करने में। जैसे अब अगर तू इनकम निकाले तो 8 इंटू 0.5 प्लस 8 इंटू 0.25 इज इक्वल टू M। ये हो गया 4, ये हो गया 2, तो M आ गया 6। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये, जस्ट दैट यहाँ पर प्राइस गिवन है, तो इना भी सुविधा है सॉल्व करने में। तो अब अगर मैं इसको बजट लाइन की शक्ल दूँ, तो बजट लाइन हम बना सकते हैं कुछ इस प्रकार 0.5 x1 0.25 x2 इज इक्वल टू M। ठीक बात। अब मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ। तो वैल्यूज़ अगर मैं डालूँ इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँ, तो ये P के साथ रखा है, M ऑब्वियसली कैन बी रिटन एज 6। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ बेटा, तो मेरे पास बचेगा 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 24। इसको सॉल्व किया, माइंडेड यहाँ पे M इज 6, अगर वो कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको। अब जब यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, तो इसके बाद यू कैन जस्ट सिंपली यूज इट इन ड्राइंग अ बजट लाइन इफ यू वांट टू। तो ये ए बी है मेरा बच्चों, तो ये हो जाएगा राजे 12, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और ये हो जाएगा 24। क्लियर राजे? चलिए आगे बढ़ते मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। देर आर 3 गुड्स x1 x2 x3, P1 2 है, P2 4 है, P3 6 है, इनकम 360 है। कहते हैं राइट द बजट लाइन एंड ड्रॉ इट। तो आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो, आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो। आप पता है क्या करोगे? आप कहोगे सर नॉर्मल बजट लाइन की इक्वेशन ही होती है P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू M। मैं बोलूँगा हाँ। आप कहोगे सर हेयर देर आर 3 गुड्स, मैंने कहा हाँ। तो आप कहोगे सर मैं इसको ऐसे कर दूंगा P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3 इज इक्वल टू M। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों किया आपने कहा भाई यहाँ पे 3 गुड्स थे। मैंने कहा ठीक है भाई। अब अगर वैल्यूज़ डालनी हो तो कैसे बनेगा? आप कहोगे सर नॉट अ प्रॉब्लम, हमें जो वैल्यूज़ गिवन है उसके हिसाब से, जैसे 2 4 6 गिवन है उसके हिसाब से 2x1 4x2 6x3 इज इक्वल टू 360। मैंने कहा तू तो बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ सर मैंने दिल्ली टॉप किया था सर, मैंने इंडिया टॉप किया था सर, मेरे इकोनॉमिक्स पे 100 मार्क्स थे सर। वाह वेरी गुड। चल मेरे 100 मार्क्स वाले शेयर, बजट लाइन की इक्वेशन बना ली ना? हाँ बना ली। अब इसका बजट लाइन ड्रॉ करके दिखा। क्या सर? इसका बजट लाइन ड्रॉ करके दिखा। सर मतलब ये कि नॉर्मल बजट लाइन जब 2 गुड्स होते हैं तो ऐसे बनाते हो ए बी। तो खाली गुड 1 की बात करूं तो 360 डिवाइडेड बाई 2 180,
इसकी बात करूं तो 90, 4 था ना प्राइस, 360 डिवाइडेड बाय 4। हाँ सर यही होगा। थर्ड गुड कहाँ दिखाएगा मेरे दोस्त? चल सिखाते हैं तेरे को, 100 नंबर आए थे ना तेरे, चल अब कुछ सीख भी लेने आ। जब 3 गुड्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं 3 डिमेंशनल बजट लाइन या डायमंड शेप बजट लाइन, और ये हो जाएगा 60। 60 कैसा? 360 डिवाइडेड बाय 6 रुपीज़ प्राइस था। ठीक है, तो 3 गुड्स का बजट लाइन इस प्रकार बनाया जाता है, ऑल्सो नोन एज डायमंड शेप बजट लाइन और 3 डिमेंशनल बजट लाइन। क्वेश्चन नंबर 5, कंज्यूमर ए कंज्यूम्स गुड्स X1 एंड गुड्स X2, गुड X1 पेज हिम 2 एंड प्राइस ऑफ गुड X2 इज 6। मेरे बच्चों आज तक आपने यही सुना है कि अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप गुड कंज्यूम करो और आपको पैसे मिले। बच्चा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है जी? क्यों? अगर कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह करते हैं दवाइयों वगैरह पर, या अब कुछ नए वो आते हैं आपके हेल्थ फूड्स वगैरह, तो वो उन लोगों को पैसे देते हैं जो ट्राई करते हैं उन गुड्स को। तो यहाँ पे आपको गुड X1 2 रुपीज़ दे रहा है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ गुड X1 पेज ₹2 पर यूनिट एंड गुड X2 ऑब्वियसली हम खरीद रहे हैं एंड इट कॉस्ट ₹6 पर यूनिट। सो कंज्यूमर ए कंज्यूम्स गुड X1 एंड X2, गुड X1 पेज हिम ₹2 एंड प्राइस ऑफ गुड X2 इज ₹6। ठीक है जी। कहते हैं इफ यू गेट 0 यूनिट्स ऑफ X1 हाउ मच गुड X2 विल ही कंज्यूम? बेटा 0 X1 मीन्स 0, सो 0 इनकम अगर है तो डोंट यू थिंक X2 भी 0 ही कंज्यूम होगा, बिकॉज ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना पैसे होंगे, तो फिर आप कंजम्पशन करोगे कैसे बच्चों? अच्छा कहता है इफ ही गेट्स 15 यूनिट्स ऑफ X1 देन हाउ मच विल ही कंज्यूम? प्यारे बच्चा 15 अगर यूनिट X1 के कंज्यूम करते हो और X1 आपको 2 रुपये मिलता है 1 यूनिट का, तो आपके पास कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? 30। यस सर। आप X2 पे खर्चोगे, उससे खर्चूंगा सर। कितने पैसे? 30। X2 कितने रुपए का है सर? 6 रुपये का। तो आपको कितने यूनिट्स मिल जाएंगे सर? 5। तो आप 5 यूनिट्स का आनंद ले सकते हैं। थर्ड कहता है राइट हिज बजट लाइन। बेटा मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाता हूँ, किसी भी प्रकार की बजट लाइन आ जाए, दिस थिंग विल ऑलवेज हेल्प यू। क्या है वो बात? आप बताओ, जब आप कन्वेंशनली बजट लाइन की इक्वेशन बनाते हो तो आप ये लिखते हो P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M। हाँ सर यही लिखता हूँ। मेरा बच्चा ये होता है तेरा टोटल एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, और ये होता है टोटल इनकम। हाँ जी। तो बेटा इसी के बेसिस पे तूने यहाँ पे बनाना है। तेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 6X2 और टोटल इनकम हो जाएगी बेटा 2X1। भाई 2 रुपये पर यूनिट पे जितने यूनिट 2X1 की कंज्यूम करेगा उतनी तेरी इनकम हो जाएगी। गुड 2 6 रुपये का, जितने यूनिट खरीदेगा उतना तेरा एक्सपेंडिचर। सो दिस इज योर बजट लाइन। आप रीडिंग्स देखेंगे तो कहीं रीडिंग्स में ऐसा भी लिख सकता है वो इज इक्वल टू 0, तो एक ही बात है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमें एक व्यक्ति दिए हुए हैं, हमें गुड 1 जो दिया है उसके बारे में बोलता है P1 इज 1, और वो गुड 1 क्या है? इट इज़ प्राइज रिसीव्ड फॉर ईच स्पीच ऑफ पॉलिटिशियन पर आवर। यानी एक बुजुर्ग आदमी है सपोज, उनको ये बोला गया है कि आप पॉलिटिशियंस जो रैली करते हैं ना, वहाँ पे 1 घंटा अगर उनका भाषण सुनोगे तो हर घंटे के 1 रुपये मिलेंगे। जैसे बड़े सारे आंदोलन होते हैं ना, वो ऐसे ही चलते हैं, वो पैसे दे के बुला लेते हैं भीड़ को। तो P2 इज इक्वल टू ₹2, तो प्राइज रिसीव्ड फॉर ईच स्पीच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर पर आवर। उन बुजुर्गवार को ये कहा गया कि अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटर की वो सुनते हो क्या कहते हैं स्पीच, तो आपको हर घंटे के 2 रुपये मिलेंगे। और वो जो बुजुर्गवार हैं उनको पेंशन भी मिलती है 50 रुपये की। कहता है हिज एक्सपेंडिचर इज ऑन अ गुड विच इज प्राइस्ड एट ₹15, और वो एक ही गुड पे खर्चा करते हैं अपना, जो कि 15 रुपये का है। तो हमें कहता है इसकी बजट इक्वेशन बनाओ। मैंने तुम्हें अभी क्या कहा था? बजट इक्वेशन बनाने का सिंपल लॉजिक है टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम। हाँ सर, तो इनका टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? 15x, गुड X मान लेता हूँ। टोटल इनकम क्या है? X1 प्लस 2X2 प्लस 50। ध्यान लगाओ, ठीक है। ये होगी टोटल इनकम। भाई देखो, पॉलिटिशियन से 1 रुपये पर आवर, जितने भी यूनिट्स वो लेंगे, X1 का पर आवर बोल देते हैं, और 2X2 ये हो गया आपका क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का स्पीच, दैट्स गुड 2 पर आवर 2 रुपीज़, और 50 रुपीज़ की पेंशन। अब कहते हैं इफ़ ही कंज्यूम्स 10 यूनिट्स ऑफ गुड ड्रॉ हिज बजट लाइन। तो बेटा अगर आपको नहीं लगता 10 यूनिट्स कंज्यूम करने हैं, तो इन अंकल को, इन बुजुर्गवार को 150 रुपये चाहिए होंगे, 150 रुपीज़। येस सर।
नाउ डोंट यू थिंक इस 150 में से 50 रुपये का जुगाड़ तो पेंशन से हो जाएगा, अब इन्हें 100 रुपये और चाहिए। यस सर। अब 100 रुपये के लिए इनके पास ऑप्शन क्या है, या तो पॉलिटिशियन के पास जाएं, उसकी स्पीच सुने 1 रुपये पर आवर पर, या एडमिनिस्ट्रेटर पर जाएं 2 रुपये पर आवर पर। ये बजट लाइन ड्रॉ कर लीजिए 150। अब यहाँ पे कई समझदार आ जाएंगे, तो सर वो जाए क्यों पॉलिटिशियन के उसमें, सर वो क्यों ना सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटर में ही जाए। अरे भाई उनकी मर्जी, अब जरूरी है एडमिनिस्ट्रेटर के उतने हो रहे हो उस वक्त, या क्या पता बहुत दूर हो रहे हो एडमिनिस्ट्रेटर का, ये क्या पता वहाँ पे अच्छा खाना ना मिलता हो, पॉलिटिशियन वाले में अच्छा खाना मिले, क्या पता। अरे कुछ भी रीज़न हो सकता है, हम सिर्फ ऑप्शन बता रहे हैं कि भाई वो 100 रुपये या तो 100 घंटा पॉलिटिशियन की स्पीच सुन के कमाया जा सकता है, या 50 घंटा एडमिनिस्ट्रेटर की स्पीच सुनकर। अब मेरे बच्चों ये वर्कबुक पूरी सॉल्व करके मैंने दी हुई है अपने नोट्स में, पूरी सॉल्व करके दी हुई है मेरा बच्चा। अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको ग्रुप में ऐड होना है मेरे, जो कि फ्री होता है बेटा, हम उसमें डाउट्स लेंगे, आपके सारे नोट्स वगैरह आपको देंगे, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे बच्चों, नोट्स के लिए भी और ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं उसके लिए भी। और फ्री है भाई, कोई ऐसा कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं हम कि आपको आके फिर आपसे पैसे खींचेंगे, सेवा करना चाहते हैं बस, दैट्स इट। चलिए, आई होप ये चैप्टर 2 का वर्कबुक वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू।